हेलो ट्वेल्थीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। पहले हम अपने चैप्टर का नाम जान लेते हैं। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, बीट्स का मतलब होता है मोती, बोन्स का मतलब होता है हड्डियां। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन। कैसे जो हमारी पूरी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो फ्लरिश हुई, कैसे लोगों का रहने का लाइफस्टाइल था, लोग क्या ट्रेड करते थे, क्या उनका ऑक्यूपेशन था, और कैसे एट द एंड ये धीरे धीरे डिक्लाइन हुई। ये सब सारा हम इसमें पढ़ने वाले हैं इन डिटेल। जब आप अपनी बुक देखोगे तो उसमें सबसे पहले एक टॉपिक है हड़प्पन सील। हड़प्पन सील क्या होती है? ये एक बहुत ज्यादा, ये एक डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट था जो कि हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिला, ऑल अराउंड मिला, ऑल ओवर जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी सब जगह से हमें हड़प्पन सील्स मिली है। अभी हड़प्पन सील्स बनी किस चीज की होती थी? ये बनी होती थी स्टोन की। कैसा, किस टाइप का स्टोन? स्टीटाटाइट से। स्टीटाटाइट एक बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टोन होता था जिससे हड़प्पन सील्स बनाई जाती थी। बहुत सारी सील्स थी ऐसी जिसमें एनिमल मोटिव्स भी हमें देखने को मिले, मतलब जिसमें जानवरों की ड्राइंग्स हमें देखने को मिली, साइंस मिले देखने के लिए स्क्रिप्ट से। पर वो स्क्रिप्ट जो साइंस हमें मिले हैं वो साइंस अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। यानी कि डेसिफर ना कर पाने का मतलब है उसको अभी तक कोई भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है वो पढ़ नहीं पाया है। यानी कि अभी हम जानते नहीं है कि उन सील्स पर क्या लिखा हुआ है। अभी जो सिविलाइजेशन है इसकी डेट क्या है, इस मतलब क्या टाइम पीरियड रहा है? तो इसका टाइम पीरियड था 2600 BCE टू 1900 BCE। बेसिकली हम इस हड़प्पन सिविलाइजेशन को 3 डिफरेंट फेज में कैटेगराइज करते हैं। पहला है हमारा अर्ली हड़प्पन कल्चर, सेकंड है हमारा मैच्योर हड़प्पन कल्चर, थर्ड है हमारा लेट हड़प्पन कल्चर। अर्ली हड़प्पन कल्चर में क्या था? अर्ली हड़प्पन कल्चर था बिगनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन, यानी इस पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन की बिगनिंग को हम अर्ली हड़प्पन कल्चर में कैटेगराइज करते हैं, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा स्मॉल सेटलमेंट्स यानी लोगों के स्मॉल छोटे घर देखने को मिलते हैं। ऐसे एविडेंस पाया जाता है जिसमें पता चलता है कि लोग बेसिकली एग्रीकल्चर करते थे, खेती बाड़ी करते थे। मैच्योर हड़प्पन कल्चर, यानी कि जब मैच्योर फेज आया तो इस टाइम पे जो अर्बनाइजेशन था, यानी कि जो लोगों का रहन सहन था वो एकदम पीक लेवल पे इस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा था। लोग जो है बड़े घरों में रह रहे थे, सेटलमेंट्स जो है बड़े होते जा रहे थे। जो सेटलमेंट्स मिले हैं हमें डिफरेंट साइट्स से मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा। लेट हड़प्पन कल्चर में हम देखेंगे कैसे ये पूरा इतना बड़ा सिविलाइजेशन जो कि इंडस नदी के अराउंड फ्लरिश हुआ, ये कैसे धीरे धीरे खत्म होता चला गया। यानी कि एंड पढ़ेंगे एक तरीके से हम लेट हड़प्पन कल्चर में। पहला हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज में हम ये देखेंगे कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो क्या खाते थे, डेली लाइफ में वो लोग क्या खाते थे। तो आर्क्योबोटानिस्ट ने ये बताया हमें कि जो हड़प्पन थे वो प्लांट और एनिमल बोथ टाइप के प्रोडक्ट्स खाते थे, यानी वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते थे और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते थे। ठीक है, अभी अब आप सोचेंगे आर्क्यो बोटानिस्ट कौन होता है? आर्क्यो, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस। ऐसे ही जो लोग प्लांट रिमेन्स को पढ़ते हैं, यानी कि प्लांट रिमेन्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पहले पास्ट में कभी जैसे कि किसी ने कुछ खाया होगा तो उसके जो रिमेन्स बचे रह गए जो डिस्कवरी के टाइम पे हमें मिले, उनकी जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं आर्क्योबोटैनिस्ट। ठीक है, अभी जो आर्क्योबोटैनिस्ट ने हमें बताया कि प्लांट एंड एनिमल बोथ टाइप की जो चीजें थी, प्लांट प्रोडक्ट थे, मतलब जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो खाते थे। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिला? फिश की जो हड्डियां हैं वो मिली हैं। ग्रेन्स, क्या किस टाइप के अनाज मिले, कितने टाइप्स के अनाज मिले? व्हीट मिला, बार्ले मिला, लेंटिल मिला, चिकपी मिला एंड मिलेट्स मिले, यानी कि गेहूं, बाजरा, ज्वार, इस टाइप्स के ग्रेन्स हमें मिले। अकॉर्डिंग टू आर्कियोजूलॉजिस्ट, एनिमल लाइक कैटल, शीप, गॉट, बफेलो एंड पिग वर डोमेस्टिकेटेड। यानी कि आर्कियोजूलॉजिस्ट ने हमें बताया कि वहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी प्रेवलेंट था, यानी कि लोग वहाँ पे डोमेस्टिकेशन भी करते थे, पालतू मतलब जानवरों को पालते भी थे। जैसे कि शीप हो गए, गोट हो गई, बफेलो हो गई, काव हो गई, पिग हो गए। ठीक है, यानी कि वो लोग डोमेस्टिकेशन भी प्रैक्टिस करते थे। हमें सील्स से पिक्चर मिलती है बुल की जिससे पता चलता है कि यहाँ पे प्लाउइंग के लिए बुल का यूज किया जाता था, यानी कि खेतों को जोतने के लिए बुल का यूज किया जाता था। टेराकोटा स्कल्पचर मिलते हैं। टेराकोटा बेसिकली अ टाइप ऑफ क्ले है। ठीक है, अ टाइप ऑफ क्ले में आप लिख देती हूँ। अ टाइप ऑफ क्ले है जिसका यूज किया जाता था स्कल्पचर्स बनाने के लिए। उसमें भी हमें जो है प्रेजेंटेशंस मिली हैं कि बुल और जो ऑक्सन है उसको प्लाइंग के लिए यूज किया जाता था, यानी कि
खेतों को जोतने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी बताई गई है कि मतलब उस टाइम पे भी जो है हमारे पास क्या चीजें थी जिससे हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे। मॉडल ऑफ प्लाव मिले हैं टेराकोटा के चोलिस्तान और बनावली से। बनावली जो कि सिचुएटेड है हरियाणा में। मॉडल्स ऑफ प्लाव का मतलब क्या है? टेराकोटा एक टाइप ऑफ क्ले थी जिससे जैसे हम पहले बचपन में कभी खिलौने नहीं बनाते थे मिट्टियों से, ऐसे ही टेराकोटा एक टाइप ऑफ क्ले थी जिसके प्लाव के मॉडल हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्लाव का यूज किया जाता था इन एग्रीकल्चर। टू सेट ऑफ फ्यूरोज मिले हैं। टू सेट ऑफ फ्यूरोज एट राइट एंगल सजेस्ट देयर यूज वर डन टू ग्रो टू क्रॉप्स टुगेदर। ठीक है, टू सेट ऑफ फ्यूरोज मतलब जैसे कि खेत होता है, खेत में ऐसे एक फसल बो दी और ऐसे एक फसल बो दी, यानी कि टू क्रॉप्स, जब हम दो क्रॉप्स एक साथ बो रहे हैं उसको उसको क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो उस टाइम पे क्या क्रॉप रोटेशन भी प्रैक्टिस होता था, ये बताया जा रहा है। और ये दोनों एक दूसरे को एक राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ऐसे एक फसल हमने बो दी और ऐसे एक फसल हमने बो दी। तो दो फसल ऐसा, ये भी मतलब एविडेंसेस मिले हैं कि दो फसलों को एक साथ भी उगाया जाता था। साइट लोकेटेड इन सेमी एरिड रीजन्स इंडिकेट प्रैक्टिस ऑफ इरिगेशन। सेमी एरिड रीजन्स क्या होते हैं? सेमी एरिड रीजन्स वो होते हैं जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, पूरा मॉनसून बेस्ड जो हमारा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं, कम बारिश होती है, तो वहाँ पे इरिगेशन प्रैक्टिस यूज की जाती थी। प्लेसेस ऑफ कैनल्स हमें मिले हैं शोरतुगई से, वाटर रिजर्वियर्स मिले हैं हमें ढोलावीर से। ढोलावीरा से जो हमें वाटर रिजर्वियर्स मिले हैं, इससे पता चलता है कि ये लोग वाटर को स्टोर करके रखते थे एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, इरिगेशन करने के लिए। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजीज हैं कि कैसे मतलब वो क्या क्या टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे थे फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। यहाँ से क्वेश्चन आता है इन शॉर्ट में 3 मार्कर में, तो ये सारी टेक्नोलॉजी में पता होनी चाहिए। मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। फर्स्ट जो हमने देखा कि प्लाऊ का यूज हो रहा था, ठीक है। सेकंड, फ्यूरोज बनाते थे वो राइट एंगल्स पे, जिससे दो क्रॉप्स हम एक साथ बो सकते हैं, एक ही खेत में उगा सकते हैं, मतलब एक ही खेत में, ठीक है। थर्ड जो हमने देखा वो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज भी यूज कर रहे थे। तो तीनों चीजें हमें 3 मार्कर में पूछी जा सकती है, तो हमें तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोहनजोदारो प्लान अर्बन सेंटर। जो अनदर एक जो